नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ के प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन और मंगलमयी सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण प्रसंग नहीं, यह वह चमत्कारी सावन कथा है जिसमें छिपी है शिव की कृपा का अमृत स्रोत और माता पार्वती के मातृत्व की मधुर छाया। कहते हैं यदि इस कथा को आपने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से अंत तक सुन लिया तो संभव है स्वयं त्रिनेत्रधारी शिव शंकर की तीसरी आँख करुणा और अनुग्रह से भरकर आपकी ओर खुल जाए और माता पार्वती अपने वात्सल्य की गोद में आपकी हर अधूरी कामना को पूर्ण कर दे। इस कथा में वह शक्ति है जो आपके जीवन की हर व्यथा, हर उलझन को एक एक करके सुलझा सकती है। बस शर्त है कि आपकी अटूट श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति। जब कोई भक्त तन, मन और वचन से इसे सुनता है तो स्वयं महादेव उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। तो आइए प्रिय श्रद्धालुजनों, कुछ क्षण के लिए संसार के कोलाहल से मन को विरक्त करें, नेत्र मूंदे, दोनों हाथ जोड़ें और चलें उस दिव्य यात्रा पर जहाँ शिव पार्वती का अटूट प्रेम, तपस्या की महिमा और व्रत की अलौकिक शक्ति आपकी आत्मा को गहराई से स्पर्श करेगी। जय शंकर, जय माता पार्वती। सावन का महीना केवल हरियाली की चादर और बादलों की गरज लेकर नहीं आता, यह तो शिव और शक्ति के प्रेम की वर्षा का वह कालखंड है जिसमें प्रकृति स्वयं वधू की सी सजकर हर पत्ती, पुष्प और बूंद से कहती है, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मैं तुम्हारे स्वागत को तत्पर हूँ। सावन केवल ऋतु नहीं, आत्मा की वह पुकार है जो परमात्मा तक पहुँचती है और इस पुकार में सबसे पहली आवाज़ होती है माँ पार्वती की, जिन्होंने जन्म जन्मांतर की तपस्या से शिव को पाने का संकल्प लिया। यह वही देवी हैं जिन्होंने अग्नि, भूख, वर्षा, वर्त, वायु सबका तप किया और सावन में पहली बार सावन सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर बेलपत्र अर्पण किया, कच्चे दूध से अभिषेक किया और 5 सोमवार तक निर्जल व्रत रखकर यह प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आप मुझसे पुनः मिलेंगे, चाहे युग लग जाए। उनकी भक्ति ऐसी थी कि फूल स्वतः उनके चरणों में गिरते, पक्षी मौन हो जाते और गंगा की धाराएं ठहर जाती। उनकी यह साधना मात्र तप नहीं, एक स्त्री की आत्मा की पुकार थी, उस पुरुष के लिए जो सृष्टि से अलग होते हुए भी उसी का आधार है। शिव जो समाधि में लीन थे, अचानक भीतर से संपदित हो उठे किसी के प्रेम की कंपन से। जब उन्होंने ध्यान में पार्वती को देखा तो वर्षों से ठंडे पड़े भाव पुनः जाग उठे और उन्होंने कहा, शक्ति लौट आई है। उन्होंने समाधि तोड़ी, भस्म पोती, नेत्र खोले और कहा, अब समय है उस भक्ति को उत्तर देने का जो आत्मा से बह रही है। इसी क्षण ब्रह्मा विष्णु ने नारद मुनि को पार्वती के पास भेजा, जिन्होंने पार्वती की भक्ति पर हंसते हुए पूछा, क्यों इस अघोरी के लिए शिव को तप में झोंक रही हो? पार्वती ने कहा, शिव केवल योगी नहीं, वे स्वयं सत्य है। यदि वे ना मिले तो जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है? यह सुन लक्ष्मी नारायण स्वयं मिलने आए और पार्वती को गले लगाकर कहा, तू केवल कन्या नहीं, तू प्रकृति है। तेरे प्रेम में जो समर्पण है वह द्वितीय है। अब शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर स्वयं पार्वती के सामने आए और पूछा, क्या तू उस शमशानवासी से विवाह करना चाहती है जिसके पास न वंश है न कुल? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम के लिए कुल, वंश और धन चाहिए तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। तभी शिव ने अपना रूप प्रकट किया, त्रिनेत्रधारी, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में डमरू। पार्वती की आंखें नम हो गई। शिव बोले, तू सती थी, तू पार्वती है और अब तू मेरी शक्ति बनकर सदा मेरे साथ रहेगी। जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो सावन की वर्षा थम गई, आकाश में इंद्रधनुष खिल गया
और पुरुषों की वर्षा होने लगी। उस अद्भुत सावन सोमवार को जब पार्वती ने शिव का रूप देखा, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। यह वही कथा है जो यदि दिल से सुनी जाए तो न केवल सावन सफल होता है, बल्कि जीवन भी शिवमय हो जाता है। कई जन्मों की तपस्या, कई वर्षों की प्रतीक्षा और हर सावन की एक एक बूंद आज जाकर पार्वती के जीवन की पूजा को स्वीकार्यता मिलती है। शिव कुछ नहीं कहते, वे बस पार्वती के हाथों को थाम लेते हैं और यह वह स्पर्श होता है जहाँ सृष्टि का पहला मौन वचन जन्म लेता है। शब्द नहीं चाहिए पार्वती, तू मेरी सांसों में थी, मेरी जटाओं की उलझनों में थी, तू ही मेरी तंद्रा थी, तू ही मेरी तृष्णा। अब जब तू आई है तो मैं संपूर्ण हूँ। पार्वती और शिव के इस पुनर्मिलन पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव छा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी नारायण सभी कैलाश पर आते हैं। देवगण, ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान करते हैं। सप्तऋषि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आज सावन का यह दिन केवल ऋतु नहीं, यह स्वयं शिव शक्ति का पुनर्मिलन है। यह दिन आज से युगों तक स्त्रियों द्वारा व्रत के रूप में पूजित होगा। यह वही क्षण था जब शिव ने पुनः को प्रेम अपनाया और पार्वती को संसार को भक्ति का आदर्श बनाया। अब कैलाश पर विवाह की तैयारियां चल रही थी। किन्नर शिव की बारात सजाते हैं। विष्णु जी पार्वती के कन्यादान कर्ता बनते हैं। लक्ष्मी माता विवाह मंडप सजाती है। नंदी और गण विवाह संगीत गाते हैं। शिव स्वयं बेलपत्र और त्रिपुंड से मंडप को अलंकृत करते हैं और सावन की वर्षा प्रेम के आशीर्वाद में झूमती है। हर वृक्ष, हर पत्ता, हर पुष्प जय शिव शक्ति का जप करता है। रात की चांदनी में शिव और पार्वती एक साथ बैठते हैं। चारों ओर द्वीप जले हुए हैं। कैलाश पर सजीवता है, पर भीतर एक शांत प्रेम है। पार्वती पूछती है, स्वामी, क्या आपने मुझे चाहा था जब मैं वर्षों तक तप में लगी रही? शिव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, पार्वती, जब तुम जंगल में तप कर रही थी, मैं हर वृक्ष की छाया में था। जब तुम वर्षा में भीग रही थी, मैं हर बूंद में था। जब तुम निर्जल उपवास कर रही थी, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा संकल्प पीता था। तुम मुझे पाना नहीं चाहती थी, तुम मुझे पहचान रही थी और अब मैं तुम्हारा हूँ। तभी आकाश से वाणी होती है, आज से सावन के प्रत्येक सोमवार स्त्रियां शिव के लिए व्रत रखेंगी और पार्वती जैसा प्रेम पाना चाहेंगी। जो स्त्री श्रद्धा से है व्रत रखेगी, वह पार्वती के सम्मान सौभाग्यशाली होगी। जो पुरुष सच्चे प्रेम से शिव का ध्यान करेगा, उसे अपने जीवन की शक्ति मिलेगी। और उसी दिन 16 सोमवार व्रत की परंपरा जन्म लेती है। शिव के संग परिणय सूत्र में बंधने के बाद भी जब सावन का अगला सोमवार आता है, पार्वती पुनः व्रत करती है। शिव पूछते हैं, अब भी? पार्वती कहती है, व्रत केवल पाने के लिए नहीं होता, यह निभाने के लिए भी होता है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर बनाए रखने का व्रत रखूंगी, ताकि तुम्हें कभी मेरे बाहर ढूंढना न पड़े। शिव मौन हो जाते हैं। वे पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और कहते हैं, अब मैं स्वयं तुम में वास करूंगा और तुम्हारे प्रत्येक रूप की पूजा पृथ्वी पर होगी। एक दिन लक्ष्मी और नारायण भी कैलाश आते हैं। वहां बैठकर शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के बीच अद्भुत संवाद होता है। प्रेम, त्याग, स्त्री की गरिमा और पुरुष का कर्तव्य जैसे विषयों पर। लक्ष्मी कहती है, प्रेम में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा, और पार्वती ने वह भी की। पार्वती उत्तर देती है, प्रेम में सबसे सुंदर कार्य है मौन समर्पण, और लक्ष्मी, वह तुम्हारा गुण है। विष्णु और शिव एक दूसरे को देखकर कहते हैं, जिनके साथ शक्ति है वह ही सच्चा भगवान है। एक दिन पार्वती पूछती है, स्वामी, सावन का यह व्रत इतना पवित्र क्यों है? शिव उत्तर देते हैं, इस मास में प्रकृति स्वयं भक्ति करती है। वर्षा उसके आंसू है, हरियाली उसकी श्रद्धा है। जब प्रकृति शिव को भजती है, तब मनुष्य को भी मेरे निकट आने का अवसर मिलता है। और तभी से जब सावन की पहली फुहार गिरती है, हर स्त्री के मन में पार्वती जागती है। हर पेड़ पर बेलपत्र उगता है और हर मंदिर में शंख बजता है।
क्योंकि यह महीना नहीं, पार्वती के समर्पण, शिव के स्वीकार और प्रेम की पुण्य प्राप्ति का उत्सव है। कैलाश पर्वत की गोद में जब सावन की रिमझिम बूंदों ने धरती को भिगोना शुरू किया तो वहाँ की हवाओं में एक अजीब सी शांति भर गई। गंगा की कलकल ध्वनि मंद पड़ गई थी, मानो वह भी शिव पार्वती के प्रेम की कथा सुनने को स्थिर हो गई हूँ। मंदार पर्वत की गुफाओं में हर दिशा में बस एक ही स्वर गूंजता था, हर हर महादेव। पार्वती माँ शिव के समीप बैठी थी। उनके हाथों में बेलपत्र की थाली थी, सुंदर सुवासित, जिसमें दूध, शहद, अक्षत, चंदन और छोटे छोटे पुष्प थे जो स्वयं प्रकृति ने उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। पार्वती बोली, स्वामी, यह सावन मास मुझे इतना प्रिय क्यों लगता है? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान न केवल पार्वती को बल्कि सृष्टि के हर कण को भीतर तक छू गई। शिव बोले, उमा प्रिय, सावन केवल ऋतु नहीं, यह हमारी मिलन लीला का प्रतीक है। जब जब यह मास आता है, हर भक्त अपने भीतर हम दोनों की कथा को अनुभव करता है। तुमने मुझे 108 जन्मों की तपस्या से पाया और हर सावन वह प्रेम फिर से जीवित हो उठता है। पार्वती की आंखें भर आई, पर वह आंसू संपूर्णता के थे। एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ, क्यों न हम सावन मास में के इन दिनों में अपने भक्तों को विशेष कृपा दें। जो तुम्हारा नाम ले उसकी तुम रक्षा करो, जो मेरी पूजा करे उसकी इच्छा तुम पूर्ण करो, और जो हम दोनों की कथा प्रेम से सुने उसे हम अपना बना लें। शिव ने कहा, तथास्तु। जो भक्त सावन में एक समय भी इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में हम निवास करेंगे। कैलाश पर तुलसी के पौधे स्वयं महकने लगे, केले के वृक्षों से सुनहरी किरणें निकलने लगी। लक्ष्मी जी, जो विष्णु भगवान के साथ क्षीर सागर में विराजती हैं, वह भी यह कथा सुनने कैलाश आई। उन्होंने पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कथा ही वह अमृत है जिसे मैं अपने वैकुंठ में लाना चाहती थी। पार्वती मुस्कुराई और उनके हृदय से लगा लिया। वही भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, प्रभु शिव, आपकी यह सौम्य लीला ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रि को भी विस्मित कर देती है। शिव बोले, नारायण, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और सावन वह अवसर है जब प्रेम, तपस्या और त्याग तीनों का संगम होता है। इसी सावन मास में एक बालिका भावना ने शिव को पाने की प्रबल इच्छा से व्रत करना आरंभ किया। वह प्रतिदिन एक बेलपत्र लेकर जंगल जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसका मन निर्मल था और उसकी आंखों में केवल शिव का नाम था। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि भावना रास्ते में फिसल गई और उसके हाथ से बेलपत्र गिर गया। वह रोने लगी, हे शिव, आज मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा सकी। क्या मेरा व्रत अधूरा रह गया? तभी सामने तेज प्रकाश हुआ और स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे पुत्री, जो प्रेम से रोता है वह भी मेरी आराधना करता है। आज तूने बेलपत्र नहीं चढ़ाया पर अपने हृदय को अर्पण कर दिया, यही सबसे बड़ा पुष्प है। उसी दिन से भावना को भक्त राजा की उपाधि मिली और उसने एक कन्या के रूप में पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। सावन के इन पावन दिनों में पार्वती की सखियां विजया, जय, मंजरी और कल्याणी सब कैलाश पर उपस्थित थी। वे सब शिव पार्वती के प्रेम की लीला गा रही थी। कोई झूला डाल रही थी, कोई मेहंदी रच रही थी और कोई बेलपत्रों की माला बना रही थी। उसी समय पार्वती जी बोली, हे सखियों, आज हम झूला झूलेंगे और शिव को सावन का राग सुनाएंगे। शिव सन्यासी रूप में खड़े थे, किंतु उस दिन उन्होंने गले में माला डाली, भस्म को संवारा और रुद्रवंशी पर आग मल्हार बजाना शुरू किया। हर दिशा में बांसुरी की धुन फैल गई और तब सृष्टि की हर स्त्री, चाहे वह गृहिणी हो या साध्वी, ने शिव को अपना आराध्य मान लिया। वहीं से कथा में प्रवेश लेते हैं श्री हरि और लक्ष्मी माता। लक्ष्मी बोली, प्रभु, मुझे अब सावन में आपके साथ शिव पार्वती की लीला का साक्षी बनना है। नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी, सावन में भक्ति का रूप स्त्री स्वरूप होता है और इस लीला को जब हर नारी सुनेगी तब उसमें पार्वती का अंश जागृत होगा। सावन की रिमझिम फुहारों से कैलाश में एक नई चेतना भर गई थी।
पार्वती जी ने अपने कर कमलों से शिवजी की जटाओं में गंगा जल अर्पित किया। वह जल केवल जल नहीं, उनकी आस्था, तपस्या और सृष्टि को संजोने का भाव था। शिवजी ने स्नेह से उमा की ओर देखा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे मिलने की प्रार्थना की थी? तब तुम्हारा मन भी सावन के बादलों की तरह भारी था। पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, तब मेरी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, आपको पाना। अब जब आप मेरे साथ हैं हर सावन में, मैं यही चाहती हूँ कि आपकी भक्ति से हर स्त्री का जीवन संपूर्ण हो। उसी क्षण लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कमल की माला से पार्वती को अलंकृत किया और बोली, बहन, जब कोई स्त्री प्रेम, समर्पण और तप से मार्ग पर चलती है तो वह स्वयं लक्ष्मी बन जाती है। शिवजी बोले, इसलिए सावन की हर सोमवार नारी शक्ति को समर्पित है। जब कोई बहन इस मास में उपवास करती है तो वह केवल पति की दीर्घायु नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की ऊर्जा को संतुलित करती है। ग्राम नलिनीपुर में एक नवविवाहित थी, आर्या, अत्यंत श्रद्धालु और भोलेनाथ की परम भक्त। उसका पहला सावन ससुराल में था और उसने 16 सोमवार का व्रत रखा। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पति का व्यापार डूब चुका था, सास ससुर ताने देते और आर्या का जीवन उजास विहीन था। फिर भी हर सोमवार वह तुलसी के नीचे दीप जलाकर कहती, हे त्रिपुरारी, यदि आपने मेरी माँ पार्वती की पुकार सुनी थी तो मेरी भी सुनिए। मैं चाहती हूँ मेरे पति को सुख मिले, मेरे घर में हरियाली लौटे और यह सावन हर बहन की तपस्या सफल करे। और फिर एक रात्रि आर्या के स्वप्न में स्वयं शिव पार्वती प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुम्हारा संकल्प केवल तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरे गांव को दिशा देगा। शिव बोले, कल प्रातः बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर घर के चारों कोनों में रखना, तुलसी के पास गाय का दूध चढ़ाना और अपने हाथों से सासू माँ को जल पिलाना। आर्या ने वैसा ही किया। उसी सप्ताह उसका पति एक व्यापारिक सौदा जीत गया और पूरा घर खुश हो उठा। असली चमत्कार तब हुआ जब गांव के सूखे कुएं से मीठा जल निकलने लगा। लोगों ने समझा यह सावन केवल वर्षा नहीं, यह कृपा लाया है। शिवजी बोले, सावन का हर दिन यदि श्रद्धा से जिया जाए तो वह ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। हर स्त्री जो व्रत करती है वह केवल अपने परिवार की नहीं, संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुँचे। उनकी वीणा के सुरों में सावन की रागिनी गूंज रही थी। वे बोले, भोलेनाथ, मुझे यह कथा देवलोक में सुनानी है ताकि हर देवी जाने कि पृथ्वी पर स्त्रियां आपके नाम से कैसे तपस्या करती हैं। शिवजी ने कहा, तब एक संदेश ले जाओ। हर स्त्री में पार्वती है, हर प्रेम में शिव है और हर सावन एक नया ब्रह्मांड रचने की क्षमता रखता है। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, शिव पार्वती का प्रेम तब से जन्मा, भक्ति से पला और सावन से खिला है। विष्णु बोले, इसलिए हर सावन में जब स्त्रियां व्रत करती हैं हम दोनों भी उन्हें आशीर्वाद देने धरती पर उतरते हैं। उस वर्ष रक्षाबंधन की रात आर्या ने अपने देवर को राखी बांधी और उसी क्षण उसकी कलाई पर एक चमत्कारी रक्षा सूत्र स्वयं शिवजी ने बांधा, जिसे केवल आर्या की आंखों ने देखा और मन ने अनुभव किया। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, सावन की कथा तो चलती ही जाएगी, अब समय है अगले रहस्य को प्रकट करने का। क्या तुम वट वृक्ष की कथा सुनना चाहोगी? पार्वती मुस्कुराई और स्मृति के झरोके से एक और कथा का द्वार खोला। सावन की उस दिव्य संध्या में जब कैलाश पर हरियाली गहराने लगी, पार्वती अपने प्रभु के चरणों में बैठी थी। वातावरण सुगंधित पुष्पों, मंद बहार और देवताओं की उपस्थिति में दिव्य संगम बन गया था। शिवजी बोले, उमा प्रिय, जिस मन में सच्चा प्रेम होता है वह शिव स्वयं वास करते हैं। और तब शुरू हुई एक और कथा, एक और जन्म की, एक और स्त्री की। बहुत समय पहले एक नगर में सुंदरी नाम की कन्या रहती थी। वह रूपवती थी, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरी थी उसकी भक्ति। वह हर सोमवार उपवास करती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव का नाम गाते हुए नगर में घूमती। लोगों ने उसे पागल कहा क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था और उसने प्रतिज्ञा की,
जब तक शिव स्वयंवर नहीं बनते मैं सांसारिक बंधन में नहीं बंधूंगी। उसकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, स्वामी क्या हमें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? विष्णु बोले, यह सच्चा प्रेम है, यह परीक्षा की वस्तु नहीं। नारद मुनि को भेजा गया मार्गदर्शन के लिए। नारद बोले, बेटी शिव वैरागी हैं, शमशानवासी, क्या वह गृहस्थ जीवन देंगे? सुंदरी बोली, जहाँ शिव है वही मेरा संसार है, चाहे वह शमशान हो या हिमालय। नारद मुस्कुराए और जाकर शिव को सब बताया। कैलाश लौटते ही वर्तमान में पार्वती मंद मुस्कुराई और बोली, तो प्रभु वह कन्या मैं ही थी। शिव बोले, हाँ देवी, तुम्हारा हर जन्म मेरे लिए ही समर्पित रहा है। हर जन्म में तुमने भक्ति की, प्रेम किया और अंत है मुझे प्राप्त किया। परंतु बहनों, यह कथा यही नहीं रुकती, दृश्य बदलता है। धरती पर सावन की पूर्णिमा का दिन था। एक वन में एक वृद्धा अपने पोते और शिव पार्वती की कथा सुना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ श्रद्धा से भरी हुई थी। उस बालक का नाम था सुदर्शन, जो आगे चलकर एक महान तपस्वी बना और फिर कार्तिकेय का शिष्य बना। फिर कथा में एक नया मोड़ आता है, जब माँ पार्वती देवी लक्ष्मी के साथ एक दिव्य वन में जाती है, जहाँ तुलसी, केले और बेल के वृक्षों की छाया थी। वहाँ दोनों सहेलियों के रूप में समय बिताती हैं और लक्ष्मी माता पार्वती को एक अद्भुत व्रत की विधि बताती हैं। बहन, सावन में 16 सोमवार के व्रत से शिव खुश होते हैं और स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। यह व्रत केवल नियम नहीं, आत्मा का शिव से संवाद है। पार्वती यह व्रत करती है और उसी व्रत के प्रभाव से शिव वर के रूप में उनके समक्ष फिर प्रकट होते हैं। शिव बोले, देवी तुमने हर जन्म में मुझे पाया है, पर इस जन्म में सावन की पूर्णतः में मैं तुम्हें केवल अर्धांगिनी नहीं, अपनी शक्ति, चेतना और साक्षात स्वरूप मानता हूँ। उस दिन कैलाश में सर्गिक वर्षा होती है। लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बनते हैं और तब माँ पार्वती के मुख से वह अमृतमय वाक्य निकलता है, हर स्त्री में पार्वती है और हर प्रेम में शिव। सावन केवल ऋतु नहीं, आत्मा के शिव से मिलन का वास है। और जब हिमालय की शीतल गुफा में पार्वती के नेत्रों से सावन की हरियाली के रंग टपकने लगे, तब शिव शंभु ने मंद मुस्कान से उनकी ओर देखा और बोले, देवी तुम ही वह शक्ति हो जो हर ऋतु को भाव देती हो, पर सावन तो तुम्हारे अंतर्मन का प्रतिरूप है। हर बादल तुम्हारी व्याकुलता है, हर बूंद तुम्हारी तपस्या की ध्वनि और हरियाली तुम्हारी प्रेम गाथा है। पार्वती मुस्कुरा दी। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे वर्षा की पहली किरण में कमल खिला हो। मधुर स्वर में पार्वती बोली, स्वामी क्या आपको याद है वह सावन, जब मैंने पहली बार सावन सोमवती का व्रत किया था? उस व्रत में मैंने न केवल विधि निभाई थी, बल्कि अपनी आत्मा तक को समर्पित कर दिया था। भोलेनाथ की आंखें एक क्षण को बंद हो गई और स्मृतियों की एक अमृत धारा बह निकली। कैलाश से बहुत नीचे मृत्युलोक की एक छोटी सी कुटिया में पार्वती तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी जीवा से मानो सावन की बूंदें टपक रही थी। हर सोमवार को वे बेलपत्र चढ़ाती, बिना अन्न केवल जल से उपवास करती, वृक्षों की छाया में बैठकर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करती। जब भी वर्षा की कोई बूंद उनके तन को छूती, वे कहती, हे महादेव, मेरी यह पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप स्वयं आकर इसे स्वीकार नहीं करते। उसी समय कैलाश में दिव्य गतिविधि चल रही थी। लक्ष्मी जी नीलवर्णा कमलासन पर आसीन होकर श्री हरि के साथ शिवालय आई। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, जो कन्या पृथ्वी पर तप कर रही है उसकी भावना इतनी पवित्र है कि यदि आप स्वयं प्रकट न हुए तो सावन की पावनता अधूरी रह जाएगी। कृपया करें और अपने प्रेम का उत्तर दें। शिव मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी जी, आपने सत्य कहा। जिस भावना में पूर्ण अर्पण है वही भावना ईश्वर को खींच लाती है। मैं उसी क्षण उसकी पुकार पर उतरूंगा। सावन की अमावस्या की रात थी, बिजली चमक रही थी। पार्वती गहन ध्यान में लीन थी और तभी उनकी आंखें में दिव्य प्रकाश उतर आया। भोलेनाथ स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो चुके थे। उन्होंने कहा, देवी, तुमने अपनी भावनाओं से मुझे बांध लिया। तुम्हारे इस व्रत ने मुझे आने के लिए विवश कर दिया।
तुम्हारी यह श्रद्धा सावन की सबसे पावन कथा बनेगी। पार्वती की आंखों से सावन बरस पड़ा, पर यह वर्षा आंसुओं की नहीं, मिलन की थी। इसके पश्चात शिव ने उन्हें परीक्षा दी, देवी यदि तुम सच में मुझे पति रूप में स्वीकार करना चाहती हो तो अगले 16 सावन तक यह व्रत करोगी और हर बार अपने प्रेम की गहराई को सिद्ध करोगी। पार्वती ने न झिझक कर कहा, परंतु प्रभु, एक नहीं अनंत जन्मों तक भी मुझे यह व्रत करना पड़े तो मैं भी फिर भी करूँगी, क्योंकि मेरे लिए यह केवल व्रत नहीं, यह तो मेरे प्राणों की शपथ है। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश हुआ, लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारे इस प्रेम से हम स्वयं प्रभावित है। जो भी स्त्री तुम्हारे इस व्रत को सावन में श्रद्धा से करेगी, उसे न केवल पति की लंबी आयु बल्कि अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। 16वीं सावन की पूर्णिमा को शिव और पार्वती ने एक बार फिर नई प्रतिज्ञा के साथ एक दूसरे को अर्पित किया। बोलिए भगवान शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।